हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हाय, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल यूर मैथ्स गाइड। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ओके, टुडे वी विल कवर दिस टू टॉपिक्स. What are the two topics? Exponents and laws of exponents. So we will start from our first topic. Our first topic is exponents. Exponents. Now we will see what is meant by exponents. Okay, then we will take a example. The number will be as an example. Okay, now thousand we will take 1000. Okay, we know that 1000 is the multiple of 10. So because 10 is the factor of 1000, we will write it like this. 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. देखिए यहाँ पे 10 कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया. 3 बार जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1000. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 नीचे मतलब बेस में और 3 उसके ऊपर मतलब उसके सर पर. ठीक है, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? इस फॉर्म को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया है 1000 का. देखिए अब इसमें ये जो 10 है इसको हम कहेंगे बेस और ये जो 3 है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट. ठीक है, एक्सपोनेंट. ठीक है, उसी तरह से अगर 10 के सिर पे 4 होगा तो हम क्या कहेंगे? इसको हम रीड कैसे करेंगे? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4. ओके, और अगर 10 रेज़ टू 5 होगा, 10 रेज़ टू 5 होगा तो इसको हम कहेंगे 10 रेज़्ड to the power of 5. ओके, उसको हम ऐसे रीड करते हैं. ठीक है, अगर 10 स्क्वायर हो तो हम इसे कहते हैं 10 स्क्वायर और अगर 10 क्यूब हो तो हम उसको कहते हैं 10 क्यूब. ओके, so now this was the exponential form. This was the definition of exponential form. Okay, now जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन बनाते हैं तब हम अगर बेस मतलब जो बेस होता है हमारा, वो बेस हमेशा क्या होता है? नॉन ज़ीरो इंटीजर. क्या होता है? नॉन ज़ीरो इंटीजर. मतलब बेस क्या होता है? इंटीजर होता है. सिर्फ वो ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर चलेगा. ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट होता है, ये जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? होल नंबर. मतलब उसमें ज़ीरो भी आ सकता है. ठीक है, एक्सपोनेंट ज़ीरो भी हो सकता है. सो ये था 10 का मल्टीपल. अभी हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया बड़ा वाला, जैसे कि 47,632, अगर ये ले लिया तो हमें पता है ये यूनिट प्लेस है, ये 3 की 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, यहाँ 1000 वाली प्लेस है, ये 10,000 वाली प्लेस है. तो इसको हम एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो हमें पता है इनको हमें इस 10,000 को 1000 को 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है. तो ठीक है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 10 रेज़ टू 1 plus 2. Okay, this was the expansion form of this term. Okay, now again ये था 10 का मतलब यहाँ पे 10 था बेस, लेकिन 10 के अलावा जो और नंबर्स होते हैं वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. जैसे कि 2 रेज़ टू मतलब 2 रेज़ टू 9 हो या फिर 3 रेज़ टू 6 हो. ये क्या हो गए? ये भी इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा और इससे हम इनकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे 256. ठीक है, 256. ठीक है, आपने एलसीएम एचसीएफ बनाते वक्त देखा होगा, हम उसको ऐसे निकालते हैं. ठीक, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे करके. यहाँ पे 256 है तो यहाँ पे 2. ठीक है, तो ये 2 प्राइम फैक्टर हो गया 256 का. अगेन फिर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे मतलब क्या आएगा? 128 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 64. यहाँ पे क्या आएगा? 32. यहाँ पे क्या आएगा? 16. यहाँ पे आएगा 8. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1. मतलब कितने 2 हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 256 को हम क्या कह सकते, लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2। कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 256 को as a 2 is its prime factor, we can write it in its exponential form also. So what will be the exponential form where the prime factor is 2? okay, तो 2 बेस आएगा और ये 8 बार लिखा है, तो ये सर पे एक्सपोनेंट क्या होगा? 8 होगा. So this is the exponential form of 256. okay, now we will again see another example. what another example of comparison, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में है ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कंपैरिजन का देखेंगे. जैसे कि 2⁸ है एंड 8 स्क्वायर है, और इन दोनों में आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो देखिए 2⁸ की वैल्यू हमें पता है क्या है? 256. ठीक है, 256. और 8 स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8. कितनी आएगी? 64. इसकी वैल्यू है 64, इसकी वैल्यू है 256. इसका मतलब हमारा कंपैरिजन हो गया. क्या हो गया? 2⁸ इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर. दिस वाज द कंपैरिजन. ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी अगेन द अनदर एग्जाम्पल. जैसे कि कोई भी अल्फाबेट लेंगे. ठीक है, 2 3 नेचुरल नंबर या सॉरी इंटीजर के अलावा हम कोई भी अल्फाबेट लेंगे. जैसे कि a स्क्वायर है, b क्यूब है, एंड a क्यूब b स्क्वायर है, एंड b स्क्वायर b क्यूब a स्क्वायर है, b क्यूब a स्क्वायर. लुक एट दिस 3 एग्जाम्पल. yes, okay, now we will see their expansion. okay, what will be the expansion here? to a square b cube is equal to a multiplied by a multiplied by b multiplied by b multiplied by b. again a cube b square क्या आएगा? a multiplied by a multiplied by a multiplied by b multiplied by b. okay, ये क्या आएगा? b cube a square आएगा, b multiplied by b multiplied by b multiplied by a multiplied by a. okay, so look at the term first and third. look at this term and this term. you can see something similarity. okay, what is the similarity here? 2. ये a जो है ये 2 बार आया है, यहाँ पर भी 2 बार. ये b 3 बार है तो यहाँ पर 3 बार. इसलिए ये 2 टर्म्स क्या हो गई? ये 2 टर्म्स हो गई सेम. इसलिए हम इनको ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब a स्क्वायर. but look at this second term. is this term is same? okay, can you see this? okay, देखिए यहाँ पे a 3 बार है, b 2 बार है. इसका मतलब ये जो टर्म है ये इन दोनों के सिमिलरिटी में नहीं है, इसलिए ये था अनदर कंपैरिजन. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स देखिए हमने अब तक के एग्जाम्पल में पॉजिटिव इंटीजर लिए थे एज अ बेस, लेकिन अब इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेंगे बेस को निगेटिव इंटीजर लेंगे. जैसे कि बेस होगा -2 और ऊपर होगा एक्सपोनेंट 2. ओके, ये क्या हो गया? -2 स्क्वायर. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे लिखेंगे -2 क्यूब. ओके, ये क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या आएगा? -8. बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, लेकिन इन दो प्लस में ये माइनस जुड़ जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर? -8. इससे हमें एक नोट डाउन करना है. ठीक है, वो नोट डाउन ये है कि जब भी हमारा बेस निगेटिव इंटीजर होगा, जैसे कि लेट अस टेक -1, जब भी हमारा बेस निगेटिव इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर है तो आने वाला आंसर क्या होगा? आने वाला आंसर होगा पॉजिटिव. क्या होगा? पॉजिटिव. आने वाला आंसर पॉजिटिव होगा. और जब निगेटिव इंटीजर का जो एक्सपोनेंट है वो ऑड होगा तो क्या आएगा आंसर? निगेटिव. ठीक है, क्या आएगा? निगेटिव. ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो दिस वाज the first topic, exponent. okay, now we will see our next topic, laws of exponents. और laws of exponents में सब topics है, जबकि उसका पहला topic हम a वाला लेंगे, multiplication of powers with same base. क्या? powers with same base मतलब
उनका बेस सेम होगा और जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगी वो डिफरेंट होगी. सो लेट अस टेक एग्जांपल 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब. ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. तो इनको हम कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब. सो हम इनको कैसे लिखेंगे, आगे एक्सपेंशन करके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. अगेन वी विल राइट इट लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो इसका एक्सपेंशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये 2 2 और ये 3, मतलब 3 बार. ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया 2⁵. क्या हो गया, 2⁵. और 2⁵ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁵ प्लस 3. इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब इज इक्वल टू 2⁵ प्लस 3. सो दिस वाज वेरी सिंपल. ये जो एक्सपोनेंट्स की अगर हम एडिशन कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है, जैसे कि इफ वी अगर हमने इसको जनरलाइज करने की कोशिश की तो हमें क्या मिलेगा, when the bases are same with different powers, that is if हम एग्जाम्पल अल्फाबेट लेंगे. ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻m, bases same, powers are, exponents are different, so we will get a⁻m plus n. क्या मिलेगा हमें, ये जो दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट्स है इनका फाइनल वैल्यू में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, where the a is non-zero integer and m plus n is whole number. Okay, so friends, this was the multiplication of powers with same base. Again now we will see division of powers with same base. ठीक है, B, topic B, division of powers with same base. Okay, now we will take again the example 2⁷ and 2⁴. now इनका डिवीजन है तो इनको ऐसे लिखना है 2⁷ अपॉन 2⁴. अभी इनका एक्सपेंशन देखो क्या होगा, 2 को हम 7 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया 2⁷, और इसके नीचे मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 4 बार. ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2. कितना रह गया, ये जो 2 है ये कैंसिल हो गए, 1 1 मतलब वो हो गए, कैंसिल हो गए, सॉरी. तो यहाँ पे कितना आएगा, 2⁵ आएगा. क्या आ गया हमारा आंसर, 2⁵. लेकिन 2⁵ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁷ माइनस 4. क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट्स है इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दे, माइनस कर दे, तो हमें ये क्या, हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 2⁵. ठीक है, तो इससे हमें सेकंड वाला फॉर्मूला मिलता है. क्या, जब बेस कॉमन हो, जैसे कि a⁻m और एक्सपोनेंट्स है m and n. ठीक है, a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n, जबकि हमें यहाँ पे मिला है. ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स विथ सेम बेस. यू हैव टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज important. Okay, now the laws of exponents का C topic, taking the power of power. Let us take example 2⁵ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसका भी एक और एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो हम 2 क्यूब को कैसे कहेंगे, 2 क्यूब को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. अगेन हम जब उसका और एक्सपोनेंट लेंगे, जैसे कि स्क्वायर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर, और फिर इसको और एक्सपेंड करेंगे, कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 1 2 3. इसको हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2. कितनी बार हो गया, 6 बार. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, 2⁵
और 2^6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2^3^2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2^6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, इससे हमें हमारा थर्ड फॉर्मूला मिलेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। मतलब जब पावर ऑफ पावर हो a⁻m ब्रैकेट n इज इक्वल टू a⁻mn, इन पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एंड दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ टेकिंग द पावर ऑफ power. Okay friends, now the topic number 4 of laws of exponent, that is the D, multiplication of powers with same exponent. यहाँ पे क्या है, पहले था सेम बेस और यहाँ पे है सेम एक्सपोनेंट. सो लेट अस टेक एग्जांपल. ओके, 2^3 एंड 3^3, ठीक है. इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. तो हम इनको एक्सपेंशन करके कैसे लिखेंगे, 2^3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. देखिए 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब ये कितनी बार आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार आया, 3. मतलब एक्सपोनेंट क्या आ गया, 3. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है. 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट 3. तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है. क्या होगा, जहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है और बेसिस डिफरेंट है. If the bases are a and b, then we will write the formula like this: a⁻m multiplied by b⁻m. Then it will be in the bracket ab⁻m. Okay, ये हो जाएगा इसका formula. So this was the formula of multiplication of powers with same exponents. Okay, note down this please. This is important. Okay, now the last one of laws of exponents, topic E, division of powers with same exponents. Okay, पहले multiplication था, अभी division है, ठीक है. Let us take example 4 square and 3 square, ठीक है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 square upon 3 square. मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. यस, वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, नाउ ये कितनी बार हुआ, 2 बार. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये था फाइनल इसका, मतलब इसका रिलेशन हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स we can write this like it. okay, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला. लेट अस टेक अल्फाबेट A. तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, जहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट कॉमन है, तो a⁻m अपॉन b⁻m क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट में a एंड b आ जाएंगे, a/b इन द ब्रैकेट m. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ division of powers with same exponents. Okay, so this was the part 1 introduction of this chapter, and in this video we have completed these 2 topics, that is exponents and laws of exponents with their examples and formulas. Okay, so in the next video we will cover the next topics again. ठीक है friends, तो तब तक के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.